तो आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो है बोल रहा है कि अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उचित शब्द कौन कौन से है? तो आपका उचित शब्द तैरना, जल, फसल, पोषक, तैयारी है। तो आपका पहला बोल रहा है क एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो एक ही स्थान पर इसका उत्तर हो जाएगा क का फसल। आपका क का हो जाएगा क का फसल। ठीक है। ख का बोल रहा है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। तो आपका इसका हो जाएगा तैयारी, इसका तैयारी हो जाएगा। अब ग बोल रहा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। इसका हो जाएगा तैरने लगते हैं। घ हो जाएगा फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिट्टी से तथा आवश्यक है। तो जल और पोषक तत्व। देखिए पहला का उत्तर क हो जाएगा, क का उत्तर फसल, ख का तैयारी, घ का तैरना, घ का जल पोषक। आप इसको देखकर अपने किताब में फिलअप कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सभी दिया गया है, इन सभी को मिलान करना है, इन सभी को। इसका भी उत्तर देखिए। तो कॉलम पहला का हो जाएगा ई, पहला का ई, दूसरा का बी, दूसरा का डी है, दूसरा का डी, तीसरा का बी, चौथा के सी, चौथा के सी, और पांचवा मवेशियों का चारा। कौन क्वेश्चन है जी इसमें? अच्छा, यहाँ पर 4 ही दिया है, इधर इस साइड में 4 दिया है और इस साइड में 5 दिया है। तो पहला का ई हो नहीं, पहला का आप यहाँ से देख के मिला जी, पहला का ई हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा, तीसरा का बी हो जाएगा, चौथा का सी हो जाएगा। ये जो है खाली रहेगा। प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो बरसात के मौसम में बोए जाते हैं। तो खरीफ फसल गेहूँ, गलती हो गया है पीडीएफ बनाने में गलती हो चुका है। खरीफ फसल हो जाएगा धान और मक्का। खरीफ फसल आपका हो जाएगा धान मक्का, और रबी फसल जो हो जाएगा आपका गेहूँ और चना। रबी फसल गेहूँ चना हो जाएगा और खरीफ फसल धान और मक्का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना बुआई, निराई, थ्रेसिंग। तो मिट्टी तैयार करना क्या हो जाएगा? मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी पलट जाता है और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती है और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल की धारणा करने की क्षमता अधिक हो जाती है। ख हो जाएगा बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, और जो अधिक उपज देता है और स्वस्थ हो, यानी कि जो स्वस्थ होता है उसी को हम लोग बोते हैं ना, ताकि अच्छा से अच्छा फसल व निराई। खरपतवार के फसलों से हटाने की प्रक्रिया निराई कहते हैं। यानी कि धान में जो है एक बार सोहनी होता है उसी को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे
कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि पीड़कनाशियों का उपयोग, उन्हें खरपतवारनाशी भी कहा जाता है। ये फसल में अवांछनीय पौधों को नष्ट कर देता है। घाव हो जाएगा। थ्रेसिंग, काटी गई फसलों के बीजों को, यानी कि जो थ्रेसर से गेहूँ काटा जाता है, गाना सुनेंगे थ्रेसर वाला, उसी को थ्रेसिंग बोलते हैं। लास्ट में जो काट कर भूसा अलग और जो भी फसल होता है उसको अलग किया जाता है, उसी को थ्रेसिंग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है, स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद किस प्रकार भिन्न है। स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इधर खाद है, इधर उर्वरक है। यह एक जैविक पदार्थ है, सही है। यह अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, सही है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला उर्वरक का पहला, यह रासायनिक पदार्थ है या जैविक पदार्थ है। यह अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर, और यह जो है फैक्ट्रियों में बनता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह जो होता है इसमें विशेष प्रकार के यूरिया, डाई, आलजल जो भी होता है इसमें होता है। चलिए प्रश्न संख्या 6, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए, विभिन्न अंतराल पर खेती में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली 2 विधियां हैं। विभिन्न अंतराल में, यानी कि जो खेत में पटवन होता है, पानी का पटवन किया जाता है, उसी को सिंचाई बोला जाता है। तो सिंचाई करने के साथ साथ जल सुरक्षित करने की वाली सिंचाई की 2 विधियाँ, तो पहला हो जाएगा नहर और दूसरा हो जाएगा कुआं। प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। मान के चलिए गेहूं को धान के दिन में बोया जाएगा तो क्या हो पाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थिति नहीं मिलेंगे, यह फसल उपयुक्त नहीं होगा। यानी कि यदि बोया जाए धान के समय में गेहूं को तो अच्छा नहीं न होगा जी, तो इसीलिए वह फसल उपयुक्त नहीं होगा। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। यदि किसी खेत में एक ही प्रकार के फसल बोया जाए तो मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता खत्म होने लगता है। उत्तर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेती की कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9, खरपतवार क्या, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। उत्तर, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं, निराई के द्वारा, पीड़कनाशी के उपयोग से। चलिए अब यहीं तक आपका इस पाठ का समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए तैयार रहिए, जल्द ही आपको अगले पाठ का वीडियो मिल जाएगा।